हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक चैनल में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो तमाम जितनी भी खबरें हैं आज की डेट की सारी चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आह्वान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही घंटी वाला प्रेस करना बोलना। इससे जो है लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे डेली बेसिस पे। तो शिक्षा विभाग की जितनी भी खबरें होती है सबसे पहले हम आपको देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर केंद्रीय मंत्री का जो है आवास है धरने जा रहे छात्रों को जो है यहाँ पर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ये जो छात्र थे वो आपके जो फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं का विरोध करने गए हुए थे और इन छात्रों को जो है यहाँ पर गिरफ्तार भी कर लिया गया। और यहाँ पर जो है परीक्षाओं की तिथि और इसको लेकर जो है काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। ऐसे में जो है इन छात्रों को जो है गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं आपको बता दूं कि 4 जिलों में जो है नहीं हुई फर्जी प्रमाण पत्रों की जो नौकरी कर रहे थे शिक्षकों की, उनकी कार्रवाई नहीं हो रही 4 जिलों में, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और 25 शिक्षकों पर जो है एसआईटी जांच के बाद होनी थी कार्रवाई, निर्देशालय ने तलब की रिपोर्ट, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। फर्जी और अमान्य जो शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे थे जो 4 जिलों में जो है अभी तक जो है 25 शिक्षकों के खिलाफ जो है एसआईटी की जाँच यहाँ पे हो चुकी है। और उसके बाद जो है शिक्षा विभाग की ओर से अब तक कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रवक्ता की जो पोस्टिंग और अतिरिक्त शिक्षकों की जो नियुक्ति है एक साथ यहाँ पे करने के लिए कहा गया है। और इसको थोड़े से विस्तार से भी समझेंगे हम। और इसमें देखिए समूह ग और घ के जो 50% कर्मचारी आएंगे सचिवालय, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो उत्तराखंड सचिवालय में जो है 4 अगस्त से समूह ग व घ के 50% कर्मचारी यहाँ पर आएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जो है सचिवालय प्रशासन विभाग ने यह आदेश यहाँ पर जारी किया हुआ है। और वहीं आपको बता दूं कि नेक्स्ट खबर के बारे में, तो शिक्षा मित्रों को जो है पाबंदी के बावजूद दे दिया इंक्रीमेंट, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे इंक्रीमेंट प्रकरण यहाँ पर किया गया है। पौड़ी में जो है 135 में से 129 को जो है इंक्रीमेंट दिया है। 206 की जो है रिपोर्ट अब तक नहीं दी गई है। और टिहरी में भी 273 में से जो है 67 को जो है इंक्रीमेंट और 206 की रिपोर्ट अभी तक नहीं है। देहरादून में 75 में से 11 को इंक्रीमेंट और जो कि 19 की जो है रिपोर्ट अभी तक नहीं है। और हैदराबाद में भी 24 में से जो है 23 को यहाँ पे इंक्रीमेंट का लाभ मिला है। और वैसे यहाँ पे अल्मोड़ा में 29 में से 29 का जो है इंक्रीमेंट लाभ मिला गया है। तो देख सकते हैं बेसिक स्कूलों की जो औपबंधिक रूप से नियुक्त यहाँ पर शिक्षा मित्र हैं उनको जो है अफसरों से यहाँ पे खोल कर जो है इंक्रीमेंट दे दिया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और अपात्र होने के बावजूद भी एक ही ज़िले में जो है कुल ब्लॉक में शिक्षा मित्रों को जो है इंक्रीमेंट दिया जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और कुछ ब्लॉक में जो है रोक दिया है और जांच में जो है पुष्टि होने तक जो है गलत तरीके से यहाँ पर इंक्रीमेंट की वसूली की जा रही है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है जांच में। और वहीं बात करें नेक्स्ट खबर की, तो यहाँ पर डीबीएस पीजी कॉलेज में जो है दाखिला शुरू हो चुके हैं। आप जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। और बीएससी में देख सकते हैं 590 सीटें यहाँ पे रखी गई हैं। और इसमें आप लोग कैटेगराइज देख सकते हैं 190 हैं वो पीसीएम है। और यहाँ पे पीएमडी में जो है यहाँ पे देख सकते हैं 50 हैं। और बीएससी पीएमजी में यहाँ पे 80 हैं। तो इस तरह से पूरा कैटेगराइज कर रखा है। तो आप जो है ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं जो भी यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। डीबी पीजी कॉलेज में नए सत्र 2020-22 2021 के लिए जो है यूजी और पीजी प्रथम सेमेस्टर में जो प्रवेश प्रक्रिया है वो उसके लिए जो है इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पे छात्र छात्रा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पर देखिए ऐसे करें आवेदन, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ऑनलाइन जो आवेदन करने की जो यह है साइट है वो इसके लिए भी कॉलेज की यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप कर सकते हैं। और इसका जो प्रोस्पेक्टर है वो ध्यानपूर्वक पढ़ें, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और रजिस्टर हियर पर जो है क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन बॉक्स पर जो है ओपन होगा। और इसमें जो है अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके जो है इस पर जो है रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। और वो OTP यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, उसको वेरीफाई करके यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। और OTP की वेरिफिकेशन के बाद से जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जो है जाकर जो है जानकारी भरना है आपको। फ़ोटो, हस्ताक्षर, सर्टिफिकेट, दस्तावेज हैं और JPG फॉर्मेट में जो है आपको फ़ोटोज़ अपलोड करनी है। और दूसरे चरण में जो है यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फीस यानी कि 50 रुपये आपको जमा करने होंगे। और तीसरे चरण में जो है आपको यहाँ पर कोर्स के नाम के आवेदन करें या फिर जो कोर्स करना है BA BSc BCom जो भी करना है वहाँ पर कर सकते हैं। और इंटर या स्नातक के जो अंक मेरिट कैलकुलेशन का यहाँ पर बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको देना है। और NCC NSS स्पोर्ट्स यहाँ पर स्काउट के रूप में यहाँ पर वेटेज भी चुनना है। और आवेदन पूर्ण होने के बाद से प्रिंट आउट यहाँ पे कॉपी अपने पास रखना है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया। बात करते हैं नेक्स्ट वर्क की, तो देख सकते हैं यहाँ पर दून विश्वविद्यालय में स्थापित होगा स्कूल ऑफ सिनेमैटिक स्टडी। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री
त्रिवेंद्र रावत ने दून विश्वविद्यालय में जो है स्कूल ऑफ सिनेमेटिक स्टडी स्थापित करते हुए जो है फिल्मी शिक्षा पर जो है कोर्स शुरू करने के निर्देश जारी करते गए हैं और विशेषज्ञों का वर्किंग ग्रुप बनाने को भी कहा दिया है। और वहीं बात करें नेक्स्ट खबर की, तो अंक तालिका आज से जो है अपलोड कर सकेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर पर जो है प्रवेश परीक्षा, तो प्रवेश थी इस बार, ठीक है, 12वीं मेरिट की जो लिस्ट थी इसके आधार पर यहाँ पे किया जाना है। और इसके लिए जो है विश्वविद्यालय के प्रवेश अनुभाग द्वारा जारी निर्देशों में जो है कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने 15 जुलाई तक जो है अपना जो फॉर्म ऑनलाइन भरा दिया था, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो है 1 अगस्त तक जो है ऑनलाइन जो है अंक पत्र जो है यहाँ पे आपको अपलोड करना है और उसके लिए जो है विंडो खोल दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इसमें अभ्यर्थी अंक अनुभाग द्वारा जारी वेबसाइट पर जो है अपलोड कर सकते हैं। यह प्रक्रिया जो है 15 अगस्त तक यहाँ पे जारी होगी, तो 1 से लेकर 15 तक जो है आपको करना है। और साथ ही जिन अभ्यर्थियों को जो है मेरिट के आधार पर प्रवेश नहीं लेना है, ऐसे अभ्यर्थी जो है 1 से लेकर 15 अगस्त तक जो है अपना निकासी फॉर्म जो है ऑनलाइन भरते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और बात करें यहाँ पर अगली खबर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं राज्य में शिक्षा मित्रों को जो है पाबंदी के बावजूद दे दिया इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और 4 जनपदों में डीओ से जो है कार्रवाई की रिपोर्ट की तरह इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, तो देख सकते हैं यहाँ पर यूओयू वेबसाइट से निकालें एनओसी और मार्कशीट, तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी है उनके लिए जो है मार्कशीट है और एनओसी है। अब जो है विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे आपको, और इसके लिए जो है ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे रखा है। और जबकि मार्कशीट की जो मूल प्रति है उसको भी प्रिंट यहाँ पर कर सकते हैं, इसके लिए जो है यूओयू ने पोर्टल शुरू कर दिया है। तो अच्छी खबर है, आपको यहाँ पर uou.ac.in पर आपको लॉगिन होना है। यहाँ से एनओसी और जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसकी प्रति आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो काफ़ी अच्छी खबर है उन सभी के लिए। और वहीं पर बात करें नेक्स्ट खबर की, तो देख सकते हैं दून विश्वविद्यालय में शुरू होंगे फिल्म शिक्षा पर आधारित कोर्स, तो यहाँ पर दून विश्वविद्यालय में अब फिल्म शिक्षा पर आधारित जो है कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। और वहीं आप लोग देखते हैं नेक्स्ट खबर की, डिजिटल अंक तालिका और एनओसी जो माइग्रेशन देने पर जो है लगा, यहाँ पर जो है उमी भी लिखा है, यानी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने आपको जो है अब अंक तालिका और डिजिटल जो अंक तालिका वो आपको मिल जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। साथ ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिद्धेश्वर उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने घोषित की परीक्षा तिथि, तो आज सभी के लिए जो भी यहाँ पर सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय में पढ़ता है उसकी जो डेट शीट है वो जारी कर दी गई है। सिद्धेश्वर उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा समस्त आधारभूत एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष, यानी कि अंतिम सेमेस्टर और अंतिम स्नातक जो वर्ष हैं और स्नातक प्रथम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाएं हैं वो जो है घोषित यहाँ पे कर दी हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो इसकी वेबसाइट पर आपको जाकर देखना है, वहाँ से आपको मिल जाएंगी इसकी डेट शीट। और वहीं पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन की तिथि यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS ने जो है बोर्ड परीक्षा में फेल छात्रों के लिए जो है साल बचाने के लिए पहल की है। और इसके लिए जो है NIOS ने जो है स्ट्रीम 2 में जो है आवेदन की तिथि जो है 31 अगस्त तक यहाँ पे बढ़ा दी है। जो लोग फेल हो चुके हैं बोर्ड परीक्षा में वो लोग जो है NIOS से परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं। NIOS ने यहाँ पे क्षेत्रीय निर्देशक जो कि SK तंवर हैं उन्होंने वह बता रखा कि स्ट्रीम 2 के जरिए जो है फेल छात्र अपना साल ख़राब होने से यहाँ पर बचा सकते हैं। NIOS की जो है यहाँ पे जो बोर्ड से जो फेल विद्यार्थी है उसके लिए जो है अक्टूबर-नवंबर में यहाँ पे परीक्षा यहाँ पे आयोजित करेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इसके अलावा फेल अभ्यर्थी जो है अपने मूल बोर्ड से जिन 2 विषयों में पास है उसके अंक यथावत जोड़ दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और छात्रों को जो है केवल 3 विषय की परीक्षा देनी पड़ती है। इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, तो 3 विषयों की परीक्षा देनी है और 31 जुलाई तक जो है आप लोग यहाँ पे अंतिम तिथि कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और सॉरी 31 अगस्त तक, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लास्ट में गड़बड़ चढ़ा है, 31 अगस्त होगा, ठीक है, जुलाई नहीं होगा, 31 अगस्त ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे 31 अगस्त तक जो है बढ़ा रखी है, जुलाई गलत छपा है। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, तो देख सकते हैं यहाँ पर हरिद्वार के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की तैयारी शुरू होनी है, अच्छी खबर है। तो जिलाधिकारी C रविशंकर ने कोविड संक्रमण की अवधि में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए जो है पढ़ाई को सुगम बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन पढ़ाई और स्थितियाँ सामान्य होने पर जो है सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए जो है सॉफ्टवेयर और ऐप सुविधा प्रदान
कर ही जो है कंपनी से बात कर रखी है। तो अच्छी खबर है उन सभी के लिए। तो बात करें नेक्स्ट खबर की, तो 2 अक्टूबर जो है हर हाल में जो है इंटरनेट हो हर कॉलेजों में, ये कहा गया है रावत ने। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य डॉक्टर जो धन सिंह रावत हैं, उन्होंने यहाँ पे कह रखा है कि 2 अक्टूबर तक जो है प्रदेश के हर डिग्री कॉलेज में इंटरनेट सेवा जो है जोड़ दिया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में जो है 4G हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराए जाएंगे और इस व्यवस्था के लिए जो है उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहाँ सभी कॉलेजों में जो है इंटरनेट की सुविधा यहाँ पे जुड़े होंगे, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रवक्ता की पोस्टिंग और अतिथियों की नियुक्ति एक साथ यहाँ पर करने के जारी कर दिए हैं आदेश। और ये जो आदेश कर रखे हैं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कर रखा है, यानी कि अब जो है यहाँ पर 2000 पदों पर जो अतिथि शिक्षक रह गए थे उनकी यहाँ पर नियुक्ति होने वाली है। तो अतिथि शिक्षक वालों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, लेकिन यहाँ पर प्रवक्ता की पोस्टिंग भी साथ भी करने के लिए कह दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे हैं, उन्होंने यहाँ पर कह रखा है कि प्रवक्ता की काउंसलिंग और अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की दूसरी चरण की प्रक्रिया जो है साथ साथ करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वर्ष 2015 से 2018 में लगे अतिथियों की जो है यहाँ पे नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। तो यहाँ पर 2015 में जिनकी नियुक्ति नहीं हो रखी थी और 2018 में जो इनकी नियुक्ति नहीं हो रखी थी, उन सभी की नियुक्ति यहाँ पे करने के आदेश दिए थे। वर्ष 2019 की जो चयन प्रक्रिया में चुने गए करीब यहाँ पर 3200 अतिथि शिक्षक यहाँ पर पहले यहाँ पर नियुक्ति पा चुके हैं। लगभग यहाँ पर प्रवक्ता में 5000 जो है प्रवक्ता यहाँ पर थे खाली, और उस पर जो है 3000 के समथिंग जो है यहाँ पर हो चुकी थी नियुक्ति। लेकिन अब जो बचे हैं लगभग 2000 के समथिंग, उन पदों पर जो है अतिथि शिक्षक फिर से यहाँ पर ज्वाइन होंगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शुक्रवार को यहाँ पर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और अपर निर्देशक माध्यमिक रामकृष्ण उनियाल से प्रवक्ताओं और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर जो है चर्चा की है। मालूम हो कि 20 मई को यहाँ पर 1346 LT शिक्षक जो है प्रमोशन पाकर जो है प्रवक्ता बन चुके हैं। और इनमें जो है यहाँ पे मौलिक प्रमोशन वाले 600 से लेके ज़्यादा जो है यहाँ पर शिक्षकों की पोस्टिंग के जो है 17 जुलाई से यहाँ पर आदेश जारी करते हैं। तो 17 जुलाई से इनके आदेश जारी कर रखे हैं। कम से कम जो है 1346 पोस्ट हैं इनकी जो प्रमोशन हो रखे हैं। और इस आदेश में जो है शिक्षक काउंसलिंग की मांग की गई है, लेकिन अतिथियों की जो नियुक्ति वाले पदों को लेकर कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इसमें जो है यहाँ पर शिक्षक इससे जो है नाराज़ हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया। क्योंकि देखिए, एक तो यहाँ पर 1346 पोस्ट हैं, जबकि जो पोस्ट हैं काफ़ी ज़्यादा खाली हैं। और इस पे जो है शिक्षक इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि यहाँ पर 1346 ही पोस्ट जो है प्रमोशन कर रखे हैं, बाकी जो है वैकेंट है, यानी कि जो है प्रवक्ता की यहाँ पर नियुक्ति करनी है, ऐसा यहाँ पे कर रखा है। तो इन पदों पर जो है प्रवक्ता की नियुक्ति करी जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और शिक्षक जो है इससे नाराज़ हैं। और शिक्षा मंत्री ने सचिव को कहा है कि इस प्रकरण का जो है जल्द हल निकाला जाए। और यहाँ पर कह रखा है कि प्रवक्ता की जो पोस्टिंग है यहाँ पर जो है साथ साथ पुरानी अतिथि की नियुक्ति प्रक्रिया भी यहाँ पे शुरू कर दी जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो बड़ी खबर है, आप लोग देख सकते हैं। जिनका यहाँ पर 2015 में 2018 में अभी तक नियुक्त नहीं हो रखा था यहाँ पर अतिथि शिक्षक में प्रवक्ता बनने का, तो उन 2000 में से लगभग 1000 के समथिंग यहाँ पे होना है। तो क्योंकि 1300 के समथिंग में तो यहाँ पर जो पोस्ट प्रमोशन किए हैं उनका होगा, बाकी जो बचेंगे उनका आपका यहाँ पर जो 2015 से 2018 था उनका यहाँ पर होगा। लगभग जो है पोस्ट खाली थी 2000 की समथिंग, तो इन पर होना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया है कि सरकार चाहती है कि इस शैक्षिक सत्र में जो है किसी भी स्कूल में शिक्षकों के पद खाली ना रहें और स्थायी शिक्षक और अतिथि शिक्षक दोनों ही मिलकर जो है हर स्कूल में जो है हर विषय का और यहाँ पर जो है शिक्षक जो है नियुक्त किया जाएगा। और अफसरों को जो है इसके निर्देश जारी कर देगा, जो कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का इस तरह से यहाँ पर बयान है। तो देखिए दोस्तों, कार्यालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संख्या देख सकते हैं 539 है और RTI यहाँ पर सेवा है, आप लोग देख सकते हैं। हरिद्वार दिनांक 22 जुलाई 2020 को है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको लेट दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ये पहुँचा था वो कल ही हमें प्राप्त हुआ था, किसी ने भेजा था मुझे भी और किसी ने लगा रखा था रिटेल लगाई होगी और प्राप्त हमें कल ही हुआ था। तो हमारे तो लेटेस्ट है, आप सभी के लिए भी लेटेस्ट हो क्योंकि कभी कई लोगों को ये प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ पर देखते हैं
लिखा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत जो है जो अनुरोध पत्र में जो मांगी गई सूचना थी वो प्राप्त हो रखा है। इस संदर्भ में जो ठीक है ग्रहण करने का यहाँ पर कष्ट हो रखा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इसमें जो है 2 नंबर पर यहाँ पर रखा गया है अनुरोध पत्र के बिंदु संख्या 3 में जो वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता पद हेतु वर्तमान में लोक सेवा आयोग कार्यालय के सेवा अनुभाग 1 में जो है कोई भी अध्याचन लंबित न होने के कारण पदों के संबंध में सूचना प्रदान किया जाना संभव नहीं है। तो ये जो पद हैं, कितने पद पड़े हैं यूकेपीएससी के पास अभी तक जो है प्रवक्ता का वो पूछा गया था, लेकिन अभी तक जो है कोई भी लंबित सूचना नहीं है। ऐसे में इन्होंने यहाँ कह रखा है कि अभी तक जो है कोई भी सूचना नहीं है। और यहाँ पे जो अनुरोध पत्र बिंदु संख्या 4 में जो वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता पद हेतु प्राप्त अध्याचन में कथित जो है विसंगतियाँ कमियों होने के कारण जो है अध्याचन संशोधन हेतु शासन को वापस कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो अध्याचन भेजा गया था 5-7 पदों पर, उसका जो संशोधन है अभी संशोधन करने के लिए उसमें काफ़ी प्रॉब्लम थी, कमियां थी, उसको संशोधन करने के लिए जो है वापस यहाँ पर शासन को भेजा गया है। ये जो है आरटीआई का कहना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक जो है इस पर कोई भी जो लंबित सूचना है कितनी पोस्ट पर आना है अभी तक जो है उसके पास नहीं है। हालांकि ये पूर्व में था और इसके लिए जो विसंगत कमियां थी उसको संशोधन करने के लिए जो है वापस यहाँ पर भेजा गया है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो देखते हैं आपकी जो भर्ती है, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भर्ती यहाँ पे कब तक होने वाली है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसके लिए। और जैसे ये प्रॉब्लम अभी जो कमियाँ चल रही थी क्योंकि यहाँ पर नया रोस्टर भी लागू हुआ था, तो ऐसे में वापस भेज रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। रोस्टर में नया नियम बने हैं, नए चेंजेस हो रखे हैं, तो इसी वजह से चेंजेस कर रखे हैं। इंटरव्यू भी खत्म हो रखा है। हालांकि जो इंटरव्यू खत्म हुआ था वो यूकेपीएससी को अध्याचन भेजा गया था पहले भी, और यहाँ पर जो नई रोस्टर्स हैं, नई नियम है, कुछ एक प्रॉब्लम होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रखे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है कमियाँ पाई गई थी, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। और इसके लिए जो है शासन को भेजा गया है, यानी कि अभी जो 5-7 पदों पर भर्ती है फिलहाल वो अभी यहाँ पर नहीं आएगी। हो सकता है 4-5 महीने के बाद ये भर्ती निकल जाए। जब भी इसकी लेटेस्ट नोटिस प्राप्त होती है हम आपको चैनल पर बता देंगे। तो जुड़े हमारे चैनल के साथ। और फिलहाल जो है इसकी लेटेस्ट न्यू अपडेट यहीं तक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है और सारी चीज़ें हैं। जो मेन चीज़ था वो इन 2 बिंदु पर था, वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।